बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, कराची वालों के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। पहले मैं अच्छी खबर सुना देता हूं ताकि फिर बाद में बुरी खबर सुनने का थोड़ा सा हौसला हो। हौसला वैसे तो बहुत है कराची वालों के पास, इसकी कोई कमी नहीं है, इसकी कोई कमी नहीं है। हर दुख, हर गम, हर तकलीफ़ बर्दाश्त करने का हौसला जितना कराची वालों के पास है, मैं नहीं समझता और किसी के पास है। तो बहरहाल पहले अच्छी खबर सुना देते हैं। अच्छी खबर यह है कि अल्लाह अल्लाह करके कराची की सड़कों पे एक बहुत खूबसूरत, बहुत आरामदेह, बहुत कुशादा एयर कंडीशन बसें चलना शुरू हो गई, जिसका नाम पीपल्स बस सर्विस है। गवर्नमेंट को भी कराची वालों पे रहम आ गया और उन्होंने बहुत बहुत अच्छी बसें चलाई और है भी गरीब इलाकों से चल के ये सदर तक जाएंगी। इसका रूट जो है 29 किलोमीटर तवील रूट है। अभी 30 बसें चलाई गई हैं, इसके बाद और मज़ीद आ रही हैं और आती जाएंगी। इसमें किराया भी 50 रुपये के अंडर है, 30 से 50 रुपये के दरमियान है। सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक चलेंगी। पीक टाइम पे ज़्यादा जल्दी चलेंगी। जैसे जैसे पीक टाइम कम होता जाता है तो वो उसका दौरानिया कम होता जाता है। ये दुनिया भर में इसी तरीके से होता है। तो ये 60 रूट पे इनका प्रोग्राम है 240 बसें चलाने का, जिससे कि बहुत बहुत फ़ायदा होगा कराची की, ख़ास तौर से ट्रैफिक उसमें, और जो ट्रैफिक पे जो लोड है, जो सड़कों पे लोड है, वो भी कम होगा। इसमें मैंने कल ख़ुद बड़ा करीब से देखा इन बसों को। ये बिल्कुल जैसे इंग्लैंड की और चाइना की जो बसें हैं, बिल्कुल वही बसें ये यहाँ पे लाए हैं। बहुत आरामदेह सीटें हैं, लेडीज़ के लिए अलग इंतज़ाम किया हुआ है और मज़दूरों के लिए भी एक बहुत पहली दफ़ा एक अच्छा इक़दाम हुआ है, उनके लिए एक अलग तरीक़ेकार है। स्टाफ भी अच्छा है। अल्लाह करे ये इस तरह मेंटेन रखें और कराची के लोगों को भी चाहिए कि भाई ये बसें मिली हैं, इसकी कदर करें और इसको सही इस्तेमाल करें। उसमें कोई गुटखा पान शान ना थूकें। कोई थूकता नज़र आए तो उसको पकड़ें, उसी से साफ़ करवाएं। एक दफ़ा साफ़ करेंगे क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, 1-2 दफ़ा साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर कोई नहीं थूकेगा। कुछ ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करें, खुद अपने महसूस करें, ओन करें अपनी चीज़ों को। तो ये बड़ी एक अच्छी ख़बर थी जो आप लोगों तक पहुँचाई, आप लोगों ने देखी और ये एक अच्छा इजाफा है। अल्लाह अल्लाह करके अब कुछ कराची पे इन्वेस्ट होना शुरू हो गया है। हाल ही में वो ब्रिज बना, वो चली, अब उसके बाद ये चल रही हैं। देखें आगे भी बहुत कुछ उम्मीदें हैं। अल्लाह करे कुछ आखिरकार इन लोगों पे रहम हो और इन पे कोई अच्छी चीज़ें हों। अब आते हैं बुरी खबर की तरफ। तो बुरी खबर के लिए तो हर वक्त तैयार रहते हैं कराची वाले, और हम लोग को कोई कुछ नहीं होता। बुरी खबर भी सुन के बुरे से बुरे हालात में भी चिल करते हैं कराची वाले। ये पता नहीं कब तक कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे, लेकिन आज लगता है कुछ बॉयल होना शुरू हुए हैं अल्लाह अल्लाह करके। ये क्या वजह है, इसकी तहकीकात हम करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये बाहर निकले। लोड शेडिंग के सताए हुए लोग आज कल रात से बाहर आए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है आज मैस क्रिएट किया है। और जो कराची के वेस्ट के इलाके हैं, ख़ासतौर से पोर्ट वाला इलाका, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही जाम था, बंद था। उधर आके बैठ गए, खूब उन्होंने हंगामा राय की, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लियारी, ट्रक अड्डा, गुलबाई, हारूनाबाद, शेरशाह साइड, हबीबगंज, चौरंगी के साथ किमाड़ी का भी पूरा इलाका चौका ब्लॉक हो गया। सुबह जाने वाले शहरी जो थे अपने ऑफिस में वहाँ नहीं पहुँच सके और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ जमा थे। कोशिश की इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात करने की, उनसे कई मुज़ाकरात के दौर हुए, लेकिन नाकाम हो गए। वो इतने बुलबुलाए हुए थे कि वो हटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार वही हुआ, लाठीचार्ज, टीयर गैसिंग, ये वो। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि हालात सही नहीं है। और ये अब जब ये मौसम आ ही गया है तो एक दफ़ा निकल ही गए हैं, तो मेरे ख्याल में अब ये निकलेंगे। ये भी एक ट्रेंड होता है, जुमेरात की बारिश की तरह, अगर लग गई तो लग गई। ये भी ऐसा ही, जब कराची वाले बाहर आना शुरू हो गए तो अब इंतज़ामिया तुम लोगों के लिए जो है ना, एक वार्निंग है। अब आप ठीक हो जाओ, कुछ होने वाला है, बहुत हो गया। बिजली के बिले दे के, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा के, हर चीज़ में महंगाई कर के आखिरकार ये लगता है ये निकले। शायद क्या पता ये रात को जो लाइट गई है तवील, उसमें जो ये ड्रामे देखते थे वो ड्रामे मिस हो गए। कोई ख़ास ड्रामा आता था या ख़ास कोई ऐसी चीज़ आती थी जो उनसे मिस हो गई, जिसका गुस्सा उतार रहे हैं। और ना महंगाई पे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता था। ये वही कौम थी जिसको मैंने पिछले प्रोग्राम में बोला कि पता लगा 30 रुपये बढ़ रहे हैं
तो बजाय एहतजाज करने के पेट्रोल पंप पे रश लगा दिया। लाखों लोग पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं कि भाई हम डला लें पेट्रोल। और जनाब मैं क्या बोलूँ उनको, जहाँ अगर इतने लाख लोग उधर जमा हो जाएं तो बहुत कुछ हो जाता। और अफसोस इस कराची शहर की सियासी जमातों पे, जो कभी कभी 4 रुपये 8 रुपये के लिए गवर्नमेंट से अलग हो जाया करती थी, अब भी 60-60 रुपये डीजल पे बढ़ जाते हैं, 30-30 रुपये पेट्रोल पे बढ़ जाते हैं, और उनके कानों पे कोई जूं नहीं रेंगती। सब अच्छा है का अलापते हुए या एक दो जो कोई वार्निंग वाली बातें करके और इक़्तिदार के साथ चिपके हुए हैं, बड़े मज़े ले रहे हैं। तो भारत कराची की अवाम ये सब कुछ देख रही है, और देखें कब तक देख रही है। ये निकल तो आए हैं, और ठीक ठाक तरीके से इत्तलात आ रही है कि सड़कों पे अभी तक मौजूद हैं। अब ये नज़ला केसी पे गिरता है या सिंध गवर्नमेंट पे या फेडरल गवर्नमेंट पे, देखना ये है कि ये होता क्या है, ये मॉब कहाँ जाता है। वजह की बात, ये कोई सियासी जमात की कॉल नहीं थी, ये किसी सियासी जमात की कॉल नहीं थी, इन लोगों का कोई लीडर नहीं था। मैं पहले बता चुका हूँ, जिसका कोई लीडर नहीं हो ना, उनसे बात करना बहुत मुश्किल होती है। और जिस वक्त ये मॉब चलेगा, कोई लीडर नहीं होगा, कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तो ये वो भैंसा होगा जो हर तरफ घुस के मार रहा होगा, तोड़ रहा होगा। तो खुदारा कुछ अकल के नाखून लो, ये ना होने दो जो होने जा रहा है, और कंट्रोल करो, और ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान पर रहम करो। कोई अच्छी खबर भी तो नहीं दे रहे हो, कोई आसरा ही दे दो ना। कोई कहते हैं ना, कोई चूरन ही दे दो, कोई चूरन भी नहीं दे रहे हो। बोल रहे हो हाँ भाई ये अगले महीने में भी लोड शेडिंग जारी रहेगी, और पेट्रोल के साथ साथ गैस की भी वो होगी, क्योंकि हमने ख़रीदा ही नहीं। वाह कितनी मज़े की बात, बोला वो हमने वक्त पे लिया ही नहीं, और सारा यूरोप ख़रीद के ले गया, और अब है ही नहीं दुनिया में, तो हम कहाँ से LMG लें, ये लें। यार ये बातें कहने की होती है यार, जो बातें बताने की होती हैं वो तो बताते नहीं हो कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट में आए, और कितने अरसे के लिए आए, और क्यों जा रहे हैं, किसके कहने पे कौन कौन से ताज बने, वो नहीं बताओगे। ये बात बता दो कि जो नहीं बताने की आवाम को थोड़ा तो आसरा रहे, बता दो कि भाई ये हमें मतलब अभी नहीं है, आगे भी नहीं है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं अपने साथ, ये खुद लोग। इनके साथ जब बुरा खुदा ना खाता होना शुरू होगा तो इनकी सोच भी नहीं है क्या है। माजी से कुछ सबक लें, कुछ तारीख पढ़ें कि जब कौमें उठती हैं तो क्या होता है हुक्मरानों के साथ, और क्या होता है शहरों के साथ। तो बहरहाल अच्छी खबर मैंने दे दी थी आपको, बुरी खबर भी दे दी थी। अब आप लोग कराची वाले जो हैं वो वापस चिल करें, मज़े करें, या फिर अपने हक़ के लिए उठें, या आप पे मुनस्सिर रहें, और हुक्मरानों के लिए भी कि ये लगाम दो KC वालों को। अभी मैं देख रहा था 10 लाख रुपए का बिल भेज दिया एक आदमी को, जिसके घर में AC भी नहीं है, 80 गज का घर है, 2 पंखे, 1 फ्रिज। जब मोटर चलाता है पानी की, मुझे बता रहा था, तो मैं अपनी बाकी चीज़ें बंद कर देता हूँ, और उसके बाद 10 लाख का बिल उसको भेज दिया। यार क्या कर रहे क्या हैं ये लोग, क्या चाहते हैं। जब देखो बिल उठा के देखो, हर बिल में पिछले कोई चार्जेस, कोई फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के फला एडजस्टमेंट चार्जेस 6-7 रुपये ऐसे ठोके होते हैं। किस चीज़ से, कहाँ से कौन पैसा जमा कर रहा है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है, इसका भी किसी दिन हिसाब करेंगे, इस पर भी किसी दिन एक दिन प्रोग्राम करेंगे। जब तक इसके बाद जो कराची में एक और चीज़ आ रही है, अगला प्रोग्राम हम उस पर करने जा रहे हैं, जो कराची में और पूरे पाकिस्तान में एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला आने वाला है। मानसून का जो वर्स्ट हिट करने जा रहा है, जो कह रहे हैं 5-6 साल के बाद का सबसे बड़ा होगा। हम 2020 में बारिशें देख चुके हैं जिससे बहुत तबाही हुई थी, क्या उससे भी ज़्यादा होगी क्या नहीं, और उसके क्या इक़दाम गवर्नमेंट कर रही है, और हमें ख़ुद क्या करना चाहिए अपनी मदद आपके लिए। इस सब के लिए हम एक कल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वो ज़रूर देखिएगा। जब तक अपना, दोस्तों और ख़ास कर गरीबों का खूब ख्याल रखिएगा, और जब एहतजाज कर रहे हो तो कानून को हाथ में लेते वक्त ये सोच लीजिएगा कि ये आपका अपना शहर है, ये बसें नहीं जला देना यार जो नहीं आई है। खुदारा अपने शहर को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपनी सड़कों को, अपनी लाइटों को, अपने खंभों को, अपनी इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये बात का बहुत ख्याल रखना है। एहतजाज करना तो फिर एहतजाज करना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।